2002 में गुजरात में जिस बिल्किस बानो की दुनिया उजड़ गई थी, जिसके साथ 11 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था और उसके परिवार को नेस्तनाबूद कर दिया था, आज उसने देश के नाम एक चिट्ठी लिखी है, एक खत लिखा है, अपने दिल का दर्द बयां किया है। क्योंकि उसके साथ दुष्कर्म और उसकी जिंदगी, उसके परिवार को बर्बाद करने वाले 11 लोगों को अच्छे आचरण के तहत रिहा कर दिया गया है। बावजूद इसके दोस्तों कि केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय का साफ तौर पर फरमान है कि जिन लोगों पर दुष्कर्म के आरोप सिद्ध हुए या जो लोग आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं बिल्किस बानो ने देश के नाम क्या लिखा है। ये चिट्ठी हम सबको आईना दिखा रही है। ये चिट्ठी बता रही है कि बतौर समाज हम अंदर से किस तरह से गल रहे हैं कि बावजूद इसके इस बात को लेकर कहीं कोई शोर नहीं है। आप जानते हैं, ये कार्यक्रम करने से पहले मैं तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर जितनी भी न्यूज चैनल्स पर काम करने वाली महिला पत्रकार हैं, उनके टाइमलाइन पर जा रहा था। यानी कि मैं देख रहा था कि बिल्किस बानो पर इन तमाम महिलाओं ने क्या कुछ कहा है। क्योंकि देखिए, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ाई करने की बात आती है तो ये पापा की परियां तुरंत सामने आ जाती हैं, मगर बिल्किस बानो के लिए इनके पास एक शब्द तक नहीं है। मैं चाहूंगा आप सुने बिल्किस बानो इस देश से क्या अपील कर रही हैं आपकी स्क्रीन पर। 15 अगस्त 2022 को मुझ पर जैसे पिछले 20 सालों का सदमा फिर से कहर की तरह टूट पड़ा, जब मैंने सुना कि जिन 11 लोगों ने मेरा पूरा जीवन नष्ट कर दिया था, मेरी आंखों के सामने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, मेरे 3 साल की बेटी मुझसे छीन ली थी, वे सभी रिहा कर दिए गए हैं। वो खुश होकर घूम रहे हैं। ये सुनने के बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं सुन और खामोश सी हो गई हूं। बिल्किस बानो आगे क्या कहती हैं? मैं केवल इतना कह सकती हूं कि क्या एक औरत को दिए गए न्याय का अंत यही है? मैंने इस देश के सबसे ऊंचे न्यायालय पर विश्वास रखा। मैंने इस व्यवस्था पर विश्वास रखा। मैं धीरे धीरे अपने सदमे के साथ जीना सीख रही थी, लेकिन इन 11 लोगों की रिहाई ने मुझसे मेरी शांति छीन ली और न्याय की व्यवस्था पर मेरे भरोसे को हिला दिया। बिल्किस बानो आगे कहती हैं, मेरा दुख और ये डगमगाता विश्वास सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब औरतों के लिए है जो इंसाफ की तलब में अदालतों में लड़ाई लड़ रही हैं। इन आरोपियों को रिहा करने के इतने बड़े और अन्यायपूर्ण फैसले से पहले किसी ने मुझसे नहीं पूछा, मेरी सुरक्षा और बहाली के बारे में नहीं सोचा। मैं गुजरात सरकार से अपील करती हूं कि इस हानिकारक फैसले को वापस लें और शांति से निडर होकर मेरे जीने का अधिकार मुझे वापस लौटाएं। मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। दोस्तों, अब आपको स्क्रीन पर मैं गृह मंत्रालय या केंद्र सरकार का वो फरमान दिखा रहा हूं। इसे अपने पूरी स्क्रीन में देखिए। इसके दूसरे और छठे बिंदु को देखिए। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो लोग आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं या जिन पर दुष्कर्म का गुनाह साबित हुआ है, उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। जिन्होंने बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया है, उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। और यह ना भूलें कि बिल्किस के साथ क्या हुआ था। बिल्किस 5 महीने से गर्भवती थीं जब उनके साथ ये दुष्कर्म हुआ था। बिल्किस लगातार गिड़गिड़ाती रही उन 11 लोगों से कि मुझे बख्श दो, मैं पेट से हूं, मगर वो लोग नहीं माने। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बिल्किस की 3 साल की एक बेटी भी थी। वो अब नहीं है, क्योंकि उन राक्षसों ने, उन दरिंदों ने उस 3 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा। सबसे बड़ी विडंबना कि ये सब हुआ देश के स्वाधीनता दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर। यह तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुआंसे स्वर में कह रहे थे कि मुझे इस बात पर बहुत दुख होता है जब लड़कियों को गाली दी जाती है, उनके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का अपना रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है महिलाओं के लिए शब्दावली को लेकर। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे कई बयानात सामने हैं, जर्सी काऊ, सूर्पनखा,
50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और न जाने कौन कौन से बयान। खुद प्रधानमंत्री इस तरह के बयान देते रहे। और ये ना भूलिए, वो सरकार है जिसके राज में, जिसके निजाम में महिलाओं के खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल हुआ। यानी कि पल पल वो महिलाएं क्या कर रही हैं, क्या बोल रही हैं, इसकी तमाम जानकारी ऑडियो और वीडियो के जरिए किसी कंट्रोल रूम में बैठा एक व्यक्ति देख रहा था। वो घर में अपने बच्चों के साथ क्या कर रही हैं, वो बाथरूम में क्या कर रही हैं, ये तमाम जानकारी वीडियो समेत उन्हें पहुंचाई जा रही थी। और फिर बिल्किस के साथ यह हादसा हो गया। और मैं 2002 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 15 अगस्त 2022 को। यह करारा तमाचा इस देश की जनता के मुंह पर, जब हमारे हुक्मरानों ने हमसे कहा है कि वोट्स के लिए हम आपको ज़ॉम्बीज समझते हैं, यानी कि चलती फिरती लाशें। उन्हें लगता है कि इन 11 लोगों को रिहा करके इन्होंने हिंदू अस्मिता को चार चांद पहुंचा दिए हैं, हिंदुओं की साख जो है वो ऊंची उठा दी है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों पर आरोप नहीं गुनाह साबित हुआ था, दुष्कर्म करने का, हत्या का, मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि किस सूरत में इसे हम हिंदू अस्मिता के साथ जोड़ सकते हैं? बताइए, किस सूरत में हम जोड़ सकते हैं? क्या अब हमारे अंदर इतनी सी भी इंसानियत नहीं रही? क्या गुनाह है बिल्किस का कि वो मुसलमान है? क्या गुनाह है उसका, बताइए। बार बार वो उस नर्क से क्यों गुजरे, बार बार वो उस दोजख से क्यों गुजरे, उसका क्या गुनाह है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी से तो अब सवाल ही नहीं पूछता हूं, क्या पूछा जाए आपसे, क्योंकि आप अपनी जवाबदेही नहीं समझते हैं जनता के प्रति, मुद्दों के प्रति। मगर देश की जनता से तो मैं पूछ सकता हूं ना, कि जब आपके सामने वो तस्वीर सामने उभर कर आई थी कि वो 11 लोग रिहा हो गए, और सिर्फ रिहा नहीं हुए, उनके पैर पड़े जा रहे थे, उन्हें मिठाइयां खिलाई जा रही थी, और बाद में जब वो अपने गांव, अपने घर पहुंचे तो उनका बाकायदा सम्मान भी हुआ। मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों कि इन्हें टिकट भी दे दी जाएगी चुनावों में लड़ने के लिए, बिल्कुल ताज्जुब नहीं होगा। क्योंकि अगर आप उन्हें रिहा कर रहे हैं चुनावों से कुछ महीने पहले, तो जाहिर सी बात है आपकी मंशा राजनीतिक है और इसके अलावा कुछ नहीं। अब इन हालात में उन्हें टिकट भी दे दिया जाए चुनावों में तो मुझे हैरत नहीं होगी। मगर हां, अगली बार प्रधानमंत्री रुआंसे स्वर में महिला सम्मान की बात करें तो याद कीजिएगा बिल्किस के साथ क्या किया गया। यह सब हुआ भारतीय जनता पार्टी सरकार के फरमान के चलते, और ये पहली बार नहीं हुआ दोस्तों। याद है ये शख्स राम रहीम, इस पर भी दुष्कर्म का जो आरोप है वो सिद्ध हो गया था, और हरियाणा सरकार ने बाकायदा इन्हें बेल पर रिहा किया, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके। वो राम रहीम जिस पर दुष्कर्म का आरोप साबित हुआ, 20 साल की सजा मिली, हत्या के मामले थे, तमाम चीजें हैं दोस्तों, इनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि धर्म के नाम पर अपराधियों के साथ खड़े होकर वो फिर भी लोगों के वोट्स हासिल कर सकते हैं। कितनी बड़ी त्रासदी है। मगर जैसे मैंने कहा ना, ये सवाल बीजेपी से नहीं है, ये सवाल आपसे है, आप जो इस देश की जनता हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।